हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे कुछ हल्ला मचा हुआ है कुछ एक ट्वीट को लेकर, और स्टॉक ऑपरेटर और कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो कुछ इंडिया के कोई किसी स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखा देना चाहता हूँ, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर 5000 लाइक आते हैं इस वीडियो पे तो मैं एक और ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ किसी और ग्रुप में भी चल रही है। डेफिनेटली मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। ऑलरेडी डेटा भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी कहने के लिए दम चाहिए, तो दम लाने के लिए भी लाइक्स चाहिए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ट्वीट कौन सा है। ये है सुचेता दलाल, जिन्होंने स्कैम 1992 जो भी 90s वाला जो स्कैम था उसको जिसने एक्सपोज किया था, हर्षद मेहता वाला। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको ट्वीट को आप पढ़िएगा थोड़ा सा। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। अनदर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव, मतलब यू कैन नॉट प्रूव इट, इट्स लाइक क्लियरली दिख नहीं रहा है स्कैंडल, लेकिन ऐसी चीज़ें इंडिया में अवॉइड की जाती हैं। रेगुलेटर यहाँ पे एक्शन लेता है। पहला पॉइंट ये है, outside the black box of information available with SEBI's tracking system is the return of an operator of the past who is relentlessly rigging the price of one group, okay, all through foreign entities. His speciality and that of a former FM, nothing changes. और इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जो एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे केस फाइल करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही लगते रहते हैं, काम काफ़ी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उनको इन्होंने टैग भी किया है इस ट्वीट को। तो इसको ट्वीट को लेके काफ़ी हल्ला है ट्रेडिंग कम्युनिटी में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ हाईलाइट करती है जिस चीज़ के बारे में मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये ट्वीट है इनका। ठीक है, इन्होंने कोई नाम नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है, मैं भी नाम नहीं लूंगा। तो चलो ये ट्वीट खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक इंडिया के बहुत बड़े बिजनेस के बारे में, और ताकि आपको भी कुछ आइडिया लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में। ठीक है, वो ट्वीट आप अलग कर दीजिए। अब ट्वीट के बाद ये वीडियो में चीज़ चालू हुई है, तो आप इसको रिलेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं रिलेट नहीं कर रहा, मैं बस अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बाकी आप समझदार हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, 43 बिलियन जंप इन गौतम अदानीज फॉर्च्यून इज फ्रॉट विथ मैनी रिस्क। तो ये एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले, मिंट में आया था, बहुत जगह आया था, ये मैंने शेयर भी किया था कुछ लोगों से। और इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो ये है कि जो अदानी ग्रुप है उसके ज्यादातर शेयर में जो बड़ा होल्डिंग है वो प्रमोटर का है। ऑलमोस्ट 75% जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब जो आपके गौतम अदानी ग्रुप है, फैमिली है, उनका है सबसे बड़ा स्टेक। उसके अलावा जो है उसमें करीब 20% जो स्टेक है वो आपका है एफआईआई का। और कौन से एफआईआई हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। और बाकी जो बचे कुछ 2%, 4%, किसी ग्रुप में 1% है, किसी में 2 है, किसी में 3% है, वो आपका जनरल पब्लिक का है, जो हम लोग खेल कूद करते रहते हैं। मतलब आपके पास जो टोटल शेयर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ये खेल कूद चल रहा है, जो अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है 200 रुपए का, आपका 1600-1700 चला गया, वो कितने हैं शेयर? टोटल शेयर्स में से बहुत छोटे से पार्ट में है जिसमें लोग खेलकूद कर रहे हैं। लेकिन इसका जो मेजर पार्ट है वो किसी एक ग्रुप या कुछ ग्रुप हैं एफआईआईज, फॉरेन होल्डिंग्स, उनके पास है। इसी को लेकर हल्ला मचा हुआ है। एक और हल्ला मचा हुआ है, मैं बोल सकता हूं, और उसके बारे में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। अगर आप अदानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हैं तो इस लाइन पे ध्यान दीजिए। तो 43 बिलियन इनका नेटवर्थ रेज हुआ है। करंटली ये 70-75 बिलियन के आसपास चल रहे हैं, और जो मुकेश अंबानी हैं वो 85 बिलियन के आसपास है। मतलब कुछ ही महीनों में जो आदमी 10 बिलियन पे था वो अब 75 बिलियन पे है। कुछ ही महीनों पहले, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, ही वॉज ओनली 10 बिलियन। अभी वो ऑलमोस्ट अदानी अंबानी जी को क्रॉस करने की ऑलमोस्ट पास में पहुंच चुके हैं। पॉसिबल है नहीं है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन ये दिखा रहा है कि चीजें जो हो रही हैं वो कितने कम लोगों के कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में और सेबी के कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन यहां पे आप देखिए 76.7 बिलियन है नेटवर्थ, 330% जंप अदानी टोटल गैस में, 330%। ठीक है, 235% राइज इन अदानी एंटरप्राइजेस जो इनकी होल्डिंग कंपनी है। और उसके अलावा आप देखेंगे ट्रांसमिशन में 263%। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, among the biggest foreign investors are few Mauritius based fund holding 95% of assets in these companies, the analyst wrote। ठीक है, सच ए कंसंट्रेटेड, जब एक ही कंपनी आपके पूरे के पूरे शेयर को होल्ड कर रही है, फॉरेन एंटिटी, तो बहुत बड़ा खेल कर सकती है, बहुत कुछ ऊपर नीचे कर सकती है। और उसको माना जा रहा है कि एक ये बहुत बड़ा रीजन है, ड्राइविंग फोर्स है इस शेयर को ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है उन ट्रेडिंग शेयर में से 20-21% तो आपका ये एफआईआईज लेके बैठे हुए हैं, 1-2% आपके पास है जिसमें आप मजे ले रहे हैं।
जैसे रुचि सोया में भी ऐसे हुआ था। अब इसमें एक और चीज है कि वाई इट इज रिस्की। टेस्ला के स्टॉक के बारे में आपको पता होगा, तो टेस्ला का जो स्टॉक था वो कब टॉप हुआ था, 126% अबव 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, वहां पीक हो गया था, वहां से 30% क्रैश हुआ था। और अदानी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक 150-200% अबव 200 डे मूविंग एवरेज चल रहा है, मतलब मीन रिवर्जन हुआ ही नहीं है। मीन रिवर्जन हुआ तो ये 1/3 हो जाएंगे, मतलब 30 नहीं 40-50% वापस आ सकते हैं। ये रिस्क है, ये रिस्क है, क्योंकि टेस्ला भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत रिटेल फ्रेंजी था, लेकिन वहां पे ये सिस्टम नहीं था कि वहां रिटेलर का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ पे रिटेलर का कंट्रोल कम है, इसलिए वो चीज होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, क्योंकि एक ग्रुप है और वो ग्रुप क्या कर रहा है उस पर नजर रखना जरूरी है, और उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहले ये आर्टिकल आपको मैंने दिखा दिया, उसके बाद मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर कैसा गया है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कहाँ था, ये अदानी साहब है नीचे, देखिए ये है 142 पे था ये स्टॉक, 142 से अभी करंटली 1600 चल रहा है, मतलब करीब करीब 12 टाइम्स पैसा बना है। एक ग्रुप ले रहा हूं, सभी में ये हाल हुआ है, एक का मैं आपको चार्ट लेता हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं कि जो करंटली इसका होल्डिंग है, जो करंटली इसकी होल्डिंग है वो किसके पास है। तो ये अदानी ग्रीन का एक मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 54% प्रमोटर्स हैं, उनकी फैमिली है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 21% है, अदर्स में 20 है, उन्हीं की फैमिली ही है, 75% ऑलमोस्ट प्रमोटर अपने कंट्रोल में रखा हुआ है अदानी ग्रुप के जो फैमिली है। जनरल पब्लिक 1.66%। अगर आपको लगता है कि ये सब आप कर रहे हो, नहीं, आप बस फ्लो में चल रहे हो और फ्लो में आप जो भी करोगे, ठीक है। ये 20% जो है, और ये 21.4% जो है, ये FII जो है, इसके बारे में मेन चर्चा है और इसके बारे में मेन हल्ला मचा हुआ है, जो आप देखेंगे बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग हल्ला भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अदानी ग्रीन है, एक स्टॉक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया अदानी ग्रुप का, कोई भी एनालिस्ट इसमें कवरेज नहीं दे रहा है। और इनफैक्ट अदानी ग्रुप के इतने बड़े स्टॉक्स, इंडिया का इतना बड़ा बिजनेस ग्रुप हो चुका है, कोई भी एनालिस्ट फर्म इसमें कवरेज दे ही नहीं पा रही है, क्योंकि जो अवेलेबल शेयर्स हैं वो इतने हैं ही नहीं कि बड़े लोग उसमें हाथ पर चला सकें। आप रिलायंस का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, मैं रिलायंस इसलिए खोला हुआ हूं कि मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूं। प्रमोटर 50% है, ठीक है, आपको पता होगा 50% प्रमोटर है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो 24%, 24.9% आपके FIIs हैं, और इसमें पब्लिक का 8.6% है, मतलब इसमें काफी लोगों का पार्ट है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो। वो जो 24% है, उसके अलावा 74% सीधे प्रमोटर है, ये प्रॉब्लम है, और इसमें आप लोग सिर्फ 1% 2% हैं। तो ये चीज जो है, ये एक पॉइंट है जो नॉर्मली सेबी भी इस पे एक्शन लेती है कि भाई प्रमोटर की इतनी होल्डिंग है, बाकी बाहर वाला सिर्फ एक ही आदमी इतना ले रखा है, लेकिन इसको बहुत मुश्किल है प्रूव करना कि ये गलत है, बहुत मुश्किल है प्रूव करना। और यही चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं शायद उस ट्वीट में भी, और मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हो सकता है। लेकिन अब मैं बताता हूं पॉइंट क्या है, पॉइंट कहां पे है। पॉइंट ये है कि कुछ FII फंड्स, उनके बारे में पूरा उनका चिट्ठा निकाल के बैठा हूं मैं, यहां पे आप देख सकते हैं। वो जो FII फंड्स हैं वो 2019 तक उनका नेटवर्थ था 5,900 करोड़, 5,900 करोड़। आपको पता है कि अगर किसी कंपनी को आपको 5 लाख करोड़ बनाना है तो आपको 5 लाख करोड़ नहीं डालना उसमें, आपको जो अवेलेबल शेयर्स हैं उन्हीं में एक सर्कुलर ट्रेडिंग करनी होती है, जिसको बहुत सारे लोग फ्रॉड भी बोलते हैं, ऑपरेटर बेस बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना मुश्किल है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका रिलेशन है, इनकी बात हो रही है, ये भी प्रूफ करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको सिंपल दिखाना चाहता हूं, जिनका कुछ नहीं हो रहा था 2020 तक, उनका नेटवर्थ था 3,800 करोड़। आपका जब ये मार्च का क्रैश आया था, उनका आज नेटवर्थ है 29,000 करोड़। कितना गुना हुआ, मतलब उनके पूरे पाप धुल गए, 7 टाइम्स। एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड का पोर्टफोलियो 7 गुना ऊपर है, 7 टाइम्स। अब पॉइंट ये नहीं है, चलो वो कमा रहे हैं पैसा, बहुत अच्छी बात है, आप भी कमा रहे होगे, क्या आप 7 गुना कमा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इनके जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, इन टोटल की जो वैल्यू है ना, ये 90%। मेरे पास 100 रुपए है, उनमें से 95 रुपीज मैंने एक ही ग्रुप में डाल दिए। देखो, आप खुद देख लो। उसके अलावा आपको JSW में दिखेगा कुछ थोड़ा बहुत, चिल्लर है, चिल्लर उतना तो दिन में उसका बाकी वाला मूव हो जाता है, लेकिन ये चिल्लर को दिखा के आप दिखाना चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत और में इन्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, OMX और ये सब। लेकिन आप देखिए मेन कहां पे है, ऑलमोस्ट 95% जो पैसा लगा रखा है अदानी ग्रुप में, और ये एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसका ये FII है, और ये सिर्फ अदानी से ही इसको प्यार है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, और भी है। आप देखिए, ये है आपका
एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड पोर्टफोलियो, ये भी आपका एफआईआई है, ठीक है। इसका भी सेम चीज है, पाप थे धुल गए, देखिए 2,500 करोड़ थे, करंटली 16,000 करोड़ है, वाह क्या बात है। अदानी टोटल गैस, ग्रीन ट्रांसमिशन एंटरप्राइजेस, इन 4 स्टॉक में इन्होंने 95% से ज्यादा पैसा लगाया। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स में 368 करोड़ और बाकी आप 80-90 करोड़ चिल्लर छुट्टा गुल्लक है उसमें डाल दिया। बाकी मेन पैसा किधर है? मेन पैसा आपको अदानी ग्रुप में है। अगला क्रिस्टा फंड लिमिटेड, ये भी एफआईआई है, इसका भी सेम चीज है, पाप धुल गए। 2400 करोड़ से लेके आपका करंट वैल्यूएशन है 1400 करोड़, 10 टाइम्स पैसा इसने बनाया है। और इसकी जो टोटल होल्डिंग है अदानी गैस एंटरप्राइज ट्रांसमिशन, टोटल पैसा 97% पैसा लगा हुआ है अदानी में। ये फंड है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट, वॉरेन बफेट ने कहा था, राइट। वॉरेन बफेट का बर्कशायर हाथवे बहुत ज्यादा पैसा होल्ड करता है, लेकिन क्या आपने देखा कि उनको सिर्फ एक ग्रुप से प्रेम है? नहीं देखा होगा, राइट। इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप टर्म दे सकते हो, मैं बस आपको दिखाना चाहता था फैक्ट्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा जो अगला है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, 12,000 करोड़ इसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी एफआईआई है, और इसका जो आप होल्डिंग देखेंगे टोटल गैस, ग्रीन एंटरप्राइजेस, ट्रांसमिशन, इन चारों में इनका टोटल 98.5 ऑलमोस्ट पैसा लगा हुआ है, 98-99%। बाकी सब छुट्टा है दिखाने के लिए, 10-20 करोड़ इधर उधर छिटका देंगे तो हो जाएगा काम, लेकिन इनका 1200 करोड़ से 12,000 करोड़, 10x अपॉर्चुनिटी, मतलब 1200 करोड़ के थे आप, आज 12,000 करोड़ के हैं, क्योंकि बाकी का रोल ही नहीं है ना, आपका रोल नहीं है, मेरा रोल नहीं है, इनका सिर्फ रोल है। एलटीएस अगला एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, मॉरिशस का है ये, मॉरिशस के भाई साहब समझ लो मॉरिशस क्यों फेमस है, ठीक है। अब इनके में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखिए करंट में क्वांटिटी हेल्ड, इनका डेटा जो है प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप यहां पे देख सकते हैं अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, ये 3 में जो है क्वांटिटीज जो हेल्ड है इनकी, और आपका जो ये है होल्डिंग वैल्यू आप यहां पे देख सकते हैं, राइट साइड में दिया हुआ है 4,000, 2,000 और करीब 500-600 करोड़, तो कल कुल मिला के ये 99% पूरे अंडे इन्होंने एक ही में रख दिए हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा फंड वाला आदमी करता है, ये तो घर वाला आदमी करता है, राइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, घर वाला आदमी करता है, बाहर वाला नहीं करता ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि ये सब के सब पैसे इन्होंने 99% लगा दिए हैं। और आखिरी ग्रुप है, ठीक है। अब ये अलबुला है, अब्दुल्ला है, आई डोंट नो, बट अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड पोर्टफोलियो होल्डिंग्स 14,000 करोड़ करंट वैल्यूएशन है, 2,000 करोड़ से 14,000 करोड़, 7 टाइम्स इन्होंने पैसा अपना बढ़ाया है। और इनके भी टॉप होल्डिंग आप देख सकते हैं 4,000 ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं 10,000, 9,000, 13,000 करोड़ जो है आपका टोटल 14 में से 13,500 सम करोड़, 99% पैसा जो लगा हुआ है वो अदानी ट्रांसमिशन एंटरप्राइजेस, टोटल गैस, ग्रीन में लगा हुआ है। बाकी जिंदल विंदल में छोटा मोटा पैसा 200 करोड़ 150 करोड़ छुट्टा इन्होंने डाला हुआ है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इन लोगों ने रिसेंटली में अपनी शेयर होल्डिंग स्टार्ट कर दी है कम करना, पॉइंट माइनस में है, ये दिख रहा है आपको। अब इन्हें समझ में आ गया है कि काम खत्म हो चुका है, हाईलाइट हो जाएगा धीरे धीरे अपने, ठीक है, साफ करना चालू करो, ठीक है। और आपको दिखाता हूं, यहां पे भी आप देख सकते हैं 1.1%, छोटा नहीं होता, 1.1% कम कर दिया है किसी ने अपनी होल्डिंग, करोड़ों में है, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हैं 0.1, मतलब कहीं से इशारा आ रहा है धीरे धीरे कि भाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.7, 0.3, तो इन लोगों ने जो ये मेजर होल्ड करते थे एफआईआई, इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो कम करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप अभी भी जोश में हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं फंसे ना, ठीक है। इन्होंने बना लिए 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना, आप नहीं बनाए होंगे, आई होप। अगर बनाए हैं तो आप इसको देखिए और निकलिए। मेरे हिसाब से सिंपल ये चीज़ है कि दिस कुड बी ए प्रॉब्लमेटिक थिंग लेटर, क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनीज में भी बहुत कुछ हमने इस टाइप का देखा है, और आज कहाँ पे हैं आपको भी पता है, माइनस में चल रहे हैं भाई साहब नेटवर्थ में। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि उतना बुरा हाल है, क्योंकि इनके बिजनेसेस अच्छे हैं, लेकिन ये जो ट्वीट है ये बहुत कुछ बयान करता है, क्योंकि आई बिलीव इन कि वट एवर शी विल ट्वीट सेंसिबली, और जो ट्वीट है उसका मतलब आपको क्लियरली मैं समझा दिया हूं डेटा के साथ, मतलब व्हाट शी वांटेड टू से, आई हैव मेड ए वीडियो ऑन इट। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, डेटा और फैक्ट पता चले कि कौन होल्ड करता है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गौतम अदानी के बाद सबसे ज्यादा किसके पास है, इनके पास है ये सभी जो फंड्स हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है इसको कम करेंगे, और जब प्रमोटर होल्डिंग कम करेंगे तो उससे
एक निगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये फंड्स भी धीरे धीरे बेचेंगे और पब्लिक की होल्डिंग जो ऑलमोस्ट 1.5 टू 2.5% है वो 6, 7, 8, 10% की तरफ जाएगी। मतलब आपके शेयर जब टॉप पे थे, आपने धीरे धीरे उसको पब्लिक को उसमें भागीदार बना दिया, अब वो नीचे आ रहे हैं, आपका काम हो चुका है। एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अदानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर थे वो प्लेज थे, तो प्लेज शेयर इन्होंने 10% कम किए हैं। प्लेज नॉर्मली लोग इसलिए करते हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल के लिए इनिशियली जब पैसा चाहिए तो लोग उधार में अपना रख के पैसा उठाते हैं, तो वो इन्होंने वापस लिया है। इट इज़ ए गुड न्यूज़ एक्चुअली, ये एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो चीज़ें चल रही हैं उसको देख के आप अपना एक्शन डिसीजन लीजिए। ये मुझे सिर्फ हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा इसके बारे में कोई राय नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, ऑपरेटर है, सर्कुलर ट्रेडिंग है, क्या हो रही है। आई डोंट हैव एनी, मतलब मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, डिसीजन मैंने नहीं लिया है कि ये क्या चीज़ है। मैं बस आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, बाकी डिसीजन आपके साथ है कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो इसके कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या क्या अच्छा लगा, और कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप से डिटेल लेकर आऊँ। उसके बारे में थोड़ी खोजबीन करेंगे और फिर डिटेल लेके आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।